अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। हमने कल किया था क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं पास्ट पेपर। कोड है हमारे पास 9417 यानी मैथ्स का। तो पास्ट पेपर कर रहे हैं हम स्प्रिंग 2024 का। हमने कल किया था क्वेश्चन नंबर 3। ए एंड बी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को उस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये है कि ए पार्ट है हमारा। अगर तो आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको उनकी भी हेल्प हो सके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें ए पार्ट दिया हुआ है, डिटरमाइन द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। उन्होंने कहा है कि फाइंड क्या करना है, 13th टर्म फाइंड करनी है। किसकी सीक्वेंस को लेते हुए, कौन सा सीक्वेंस दिया हुआ है उन्होंने हमें, 7, 12, 17, 22 यानी 5 का डिफरेंस दिया हुआ उन्होंने हमें। और उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि डिटरमाइन करें क्या, टर्म ऑफ द सीक्वेंस यानी 13th टर्म फाइंड करें। तो जो टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है। इसको हमने ज़हन में रखना है, फॉर्मूले को याद करना है कि फॉर्मूला क्या होता है टर्म्स फाइंड करने का। अगर उन्होंने हमें 12th टर्म दी हुई है, 10th टर्म दी हुई है, तो उस हिसाब से हमने फॉर्मूला लगा के इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो उन्होंने हमें दिया हुआ है कि A13 फाइंड करना है। तो हम A13 किस तरह से फाइंड करेंगे, A13 फाइंड करने का फॉर्मूला ये होगा कि टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। तो हम पहले तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम लिखते हैं गिवन डैट, यानी हमें गिवन दिया क्या हुआ है, गिवन डैट दिया हुआ है। इसमें उन्होंने हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। एक दिया हुआ है फर्स्ट वाली वैल्यू A1 दी हुई है हमें। उन्होंने क्या दिया हुआ है, 7। कॉमन डिफरेंस इसमें कितना है, 5 का है। यानी हम कॉमन डिफरेंस निकाल भी सकते हैं। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो निकलता है किस तरह से है, दूसरी वाली को पहली वाली में से माइनस करके। अगर एक जो आ रहा है दूसरे में भी मतलब वही है कि यही डिफरेंस रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आएगा, दूसरे वाली को पहली वाली में से माइनस करना, यानी 12 माइनस 7, तो हमारे पास क्या आएगा, 5। इसी तरह हमारे पास A1 दिया हुआ था, D दिया हुआ था, और एक उन्होंने हमें दिया हुआ है N। यानी जहाँ भी टर्म का वर्ड आ गया तो हमारे पास ये है कि नंबर है, नंबर 13th नंबर फाइंड करना। तो मतलब हमारे पास नंबर कितना दिया हुआ है, 13। तो अब हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम जानते हैं कि एज वी नाउ डैट कॉमन डिटरमाइन टर्म फाइंड करनी है। तो टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। अब हम इसमें एक एक करके वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास 13 टर्म आ जाएगी। यानी अब यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़ पुटिंग वैल्यूज़ A N, उन्होंने N हमें क्या दिया हुआ है, 13। A1 क्या दिया हुआ है उन्होंने हमें, 7। और प्लस N कितना दिया हुआ है, 13, और -1 इंटू डी हमें डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 5। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 13 माइनस 1, 12 इंटू 5। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 60। तो हमारे पास क्या आ गया, 64। ये हमारे पास थी A13। यानी उन्होंने क्या कहा था, 13th टर्म फाइंड करनी है। तो हमने वो फॉर्मूला लगा के 13th टर्म फाइंड कर ली। अगेन समझ ले क्वेश्चन को, उन्होंने कहा क्या हुआ है, डिटरमाइन द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, उन्होंने हमें क्या कहा है कि 13th टर्म फाइंड करिए। यहाँ पे उन्होंने हमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी दी हुई हैं, पहली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है A1। यानी A1 हमें कितना दिया हुआ है, 7। डिफरेंस कितना है इन सब में, 5 का। तो अगर डिफरेंस आपको पता नहीं चल रहा कि कितना दिया हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि आसान हल किया, दूसरी को पहले वाले में से माइनस करके हमारे पास क्या आ जाता है, डिफरेंस। और एक हमें N नंबर दिया हुआ है कितने, 13। तो हमने 13 टाइम फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद होगा हमें तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास पुट करके जो हमारे पास आंसर आया वो आया 64। यानी हमारे पास A13 आया 64। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 जियोमेट्रिक सीरीज़।
सम ऑफ फाइंड करना है किसका, जियोमेट्रिक सीरीज़ का। तो जो सम फाइंड करने का फॉर्मूला आता है जियोमेट्रिक सीरीज़ का, वो हमारे पास डिफरेंट होता है। हमने असाइनमेंट में किया था, असाइनमेंट में जो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास डिफरेंट फार्मूला था। उन्होंने वो कहा था कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करें, यहाँ उन्होंने हमें कह दिया हुआ है कि जियोमेट्रिक सीरीज़ फाइंड करें और किसकी, सम ऑफ फाइंड करना है किसका, जियोमेट्रिक सीरीज़ का। वेयर उन्होंने हमें A1 भी दे दिया हुआ है और R भी दे दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमने सिर्फ फॉर्मूला ऐड करना है। पहले लिखते हैं गिवन डैट उन्होंने हमें दिया क्या हुआ है, गिवन डैट A1 इज़ इक्वल टू 3 दिया हुआ है, R इज़ इक्वल टू 2 दिया है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन हमें यह है कि हमने यहाँ पर लिखना है कि एज वी नाउ डैट, इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए बस। एज वी नाउ डैट the sum of geometric series, ये हमारे पास उन्होंने जियोमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। तो जियोमेट्रिक सीरीज़ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है SN इज़ इक्वल टू A1 माइनस R की पावर N ओवर 1 माइनस R। ये हमारे पास होता है सम ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज़ फाइंड करने का फॉर्मूला आता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये था हमारे पास। अब हम इसमें ऐसा ऐसा करके वैल्यूज़ पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 10 ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज़ फाइंड करनी है। तो मतलब ये कि जो जहाँ n है हमारे पास, या वहाँ हमारे पास क्या है 10, यानी हमारे पास यहाँ n की वैल्यू क्या दी हुई है उन्होंने 10। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, n की जगह 10, A1 हमें क्या दिया हुआ है उन्होंने 3 दिया हुआ है, तो A1 की जगह क्या आ गया 3, 1 माइनस R क्या है हमारे पास, R हमारे पास 2 है, n क्या है 10 ओवर 1 माइनस R क्या है हमारे पास 2, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3, 1 माइनस 2 की पावर जो 10 होता है वो हमारे पास होता है 1024 ओवर 1 माइनस 2 में 1 में से -2 माइनस किया तो क्या आ गया -1। तो 3, इसको मैंने इसमें से 1 माइनस किया तो हमारे पास आया 1023 ओवर माइनस का 1, ये माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं 3, जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -306969 और माइनस का 1, ठीक है। ये हमारे पास आया, ये हमारे पास माइनस था, माइनस से कैंसिल हो गया, नीचे 1 हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाती है। तो मतलब हमारे पास आया आंसर 3069, यानी जो S10 था हमारे पास वो ये आया। क्वेश्चन को अगेन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 जियोमेट्रिक सीरीज़। उन्होंने वेयर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है A1 ये है और R ये है, यानी A1 3 है, N 10 है और R 2 है, ठीक है। एज वी नाउ डैट द सम ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज, हमें इसका फॉर्मूला पता है, ऑलरेडी पता है, फॉर्मूला याद होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। फॉर्मूला याद है, आप लोगों ने क्वेश्चन में फॉर्मूला ऐड करना है, उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने जो फ्रेंड्स उनके साथ इसको शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो। पेपर बहुत करीब है ताकि उनकी भी तैयारी हो सके जल्द से जल्द। अल्लाह हाफिज़।